अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 7वीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका खुश आमदीद है। तो आज हम एक बार फिर पेरीमीटर एंड एरियाज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम कुछ शेप्स का एरिया या पेरीमीटर निकालते हैं। पिछली बार हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में बात की थी। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस तरह से स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड और एरिया निकलता है साइड इंटू साइड। अब एक और टाइप की फिगर होती है, दैट इज़ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम क्या होती है? ये भी स्क्वायर और रेक्टेंगल की तरह 4 साइडेड फिगर होती है, लेकिन इसमें जो अपोजिट साइड हैं वो पैरेलल होते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी और डी सी पैरेलल होंगे और बी सी ए डी भी पैरेलल होंगे। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि एंगल कैसे होंगे। एंगल जैसा कि यहाँ पर स्क्वायर या रेक्टेंगल में एंगल 90 होता है, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसका एंगल कितना होगा। इसमें सिर्फ इतना चाहिए कि अपोजिट साइड के इसके जो भी होंगे वो पैरेलल होंगे। ये दो अपोजिट हैं, ये पैरेलल होंगे, और ये दो भी अपोजिट हैं, ये भी पैरेलल होंगे। तो पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे निकालते हैं? बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर हम ए बी है, यहाँ पर बेस, तो इस पर हाइट है डी। तो बेस हम 4 में से किसी भी साइड को ले सकते हैं। हम ए बी को भी बेस लिख सकते हैं, बी सी को भी, सी डी को भी, या ए डी को भी बेस हम ले सकते हैं। तो लेकिन परपेंडिकुलर या हाइट जो होगा वो फिर उसी साइड पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये हाइट डी ई ए बी पर है, तो हम ए बी को बेस ले लेंगे। अगर हम बी सी पर हाइट डालेंगे यहाँ डी से, तो वो बी सी हम बेस ले सकते हैं। अगर इसी तरह से सी डी पर हम हाइट डालेंगे यहाँ बी से, तो ये हम सी डी को बेस ले सकते हैं, या ए डी को बेस ले सकते हैं अगर हम ए डी पर एक ऑल्टीट्यूड डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे बी से। तो इस तरह से हम कोई भी साइड इसका बेस ले सकते हैं और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड हम इसकी हाइट ले सकते हैं। और फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। इस तरह से ट्रायंगल एक और फिगर होती है, ट्रायंगल एनी 3 साइडेड फिगर, जिसके 3 साइड होंगे उसको ट्रायंगल कहते हैं। इसके बारे में आपने पहले भी सुना है। पहले अभी हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखी हैं और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स देखी हैं। बहुत सी चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं। आज यहाँ पर हमें देखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। चूँकि पैरेललोग्राम जो है उसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, और एक ट्रायंगल जो होता है, अगर हम किसी भी पैरेललोग्राम को एक डायगोनल डालेंगे तो उस पैरेललोग्राम के 2 ट्रायंगल्स बनते हैं और दोनों का एरिया बराबर होता है। तो इस तरह से जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, और पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, या बेस इंटू ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो यही चीज़ें आज इस एक्सरसाइज में हमें करनी है, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का एरिया। अब आइए एक्सरसाइज 11.2 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पर हमें पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। कुछ पैरेललोग्राम जहाँ पर दी हुई हैं उनका एरिया हमें निकालना है। वहाँ पर बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, हमें उसका एरिया निकालना है। जैसे यहाँ पर पहले पार्ट में है ये पैरेललोग्राम, इसका ये साइड 7 सेंटीमीटर है और इस पर ये हाइट जो है ये 4 सेंटीमीटर। तो हम बेस 7 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो हाइट इस पर है 4 सेंटीमीटर। तो फार्मूला यूज़ करेंगे बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए। बेस 7 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलता है? बेस इंटू हाइट। अब बेस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाला बेस इंटू हाइट फार्मूला के जरिए से। इसी तरह से एक और पैरेललोग्राम यहाँ पर गिवन है, जहाँ पर ये साइड इसका गिवा है 5 सेंटीमीटर, और इस पर ये ऑल्टीट्यूड डाला है, हाइट डाली हुई है ये 3 सेंटीमीटर है। तो अब कैसे इसका एरिया निकालेंगे?
बेस इंटू हाइट, क्योंकि इस बेस पर हाइट कौन है 3 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 5 इंटू 3 सेंटीमीटर। बेस 5 सेंटीमीटर है, हाइट 3 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट। अब बेस 5 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर है, तो 5 3 ज़ार 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक और फिगर यहाँ पर गिवन है, यहाँ ये भी पैरेललोग्राम है, तो इसमें यहाँ से ये साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर और इसी पर ये परपेंडिकुलर या हाइट है। तो हम बेस ले लेंगे ये 5 सेंटीमीटर और हाइट ले लेंगे कितना 4.8 सेंटीमीटर। तो बेस इंटू हाइट यूज़ करेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालने के लिए। तो यहाँ पर डी पार्ट है, ये बेस 5 सेंटीमीटर है, हाइट 4.8 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे, बेस इंटू हाइट। बेस 5 है, हाइट 4.8 है, सो 5 सेंटीमीटर इंटू 4.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा। तो इन 5 और 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 22.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपली लिख सकते हैं 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी। 5 और 4.8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से 0.0 को हम इग्नोर कर सकते, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डेसिमल के बाद अगर 0 है तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 को 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर 24.0 आएगा। तो 0 जो डेसिमल के राइट साइड में, इसको हम छोड़ सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 24 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम यूजिंग बेस इनटू हाइट। एक और फिगर यहाँ पर है, ये साइड इसका पैरेललोग्राम का 2 सेंटीमीटर है और इस पर जो ये हाइट है ये 4.4 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये हाइट है, ये यहाँ पर इसी साइड पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो इसका हाइट हो गया। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, बेस इंटू हाइट। बेस 2 सेंटीमीटर है और हाइट 4.4 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे बेस 2 सेंटीमीटर है, हाइट 4.4 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे, 2 सेंटीमीटर जो इसका बेस है मल्टीप्लाई 4.4 सेंटीमीटर इसका हाइट है, बेस इंटू हाइट। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस तरह से इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना आ गया, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस 2 सेंटीमीटर है और हाइट 4.4 सेंटीमीटर। बेस को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर कितना आ गया, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स दी हुई हैं, हमें उन ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल है, इसका ये साइड है 4 सेंटीमीटर और इसके ऊपर ये ऑल्टीट्यूड है या हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो हम ये बेस और इसका ऑल्टीट्यूड या हाइट यूज़ करके इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम लिखेंगे बेस 4 सेंटीमीटर है, हाइट 3 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2। अब बेस कितना है 4 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कसर भी काट सकते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अब बचता है 3 इंटू 2, 3 2 ज़ार 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जब भी आएगा वो स्क्वायर यूनिट्स में आता है। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। इस तरह से इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 बेस इंटू हाइट। तब एक और ट्रायंगल यहाँ पर गिवन है, इसमें यहाँ से ये साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर और इसी साइड पर यहाँ से ये ऑल्टीट्यूड है या हाइट है 3.2 सेंटीमीटर। हम इसको बेस ले लेंगे क्योंकि इसी पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो बेस ये है, हाइट ये है, तो हम लिखेंगे इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 5 सेंटीमीटर है, हाइट 3.2 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, 1/2 बेस इंटू हाइट।
अब बेस कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर 1/2, बेस 5 सेंटीमीटर है और हाइट 3.2 सेंटीमीटर है। इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। तो 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से 8.0 या सिंपली हम लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 बेस इंटू हाइट से निकलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर यहाँ पर बेस 5 सेंटीमीटर था और हाइट 3.2 सेंटीमीटर था, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वहाँ से मिलकर कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और ट्रायंगल यहाँ पर है, ये यहाँ पर 3 सेंटीमीटर यहाँ गिवन है और ये 4 सेंटीमीटर गिवन है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसका हाइट क्या है, बेस क्या है। क्योंकि ये निशान जो लगता है इसका मतलब है यहाँ 90 डिग्री है। अब ये ट्रायंगल में ही 90 डिग्री एंगल है तो इसका मतलब है ये ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में चूँकि 90 डिग्री ऑलरेडी होता है तो हम इन दो में से एक को बेस ले लेंगे, एक को हाइट ले लेंगे। अगर हम 3 सेंटीमीटर को बेस ले लेंगे तो उसका हाइट 4 सेंटीमीटर है। अगर हम 4 सेंटीमीटर को बेस ले लेंगे तो हाइट बनेगा इसके ऊपर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अलग हाइट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन दो में से एक बेस बनेगा, एक हाइट बनेगा। तो हम लिखेंगे बेस, हम मान लेते हैं, चलिए ये 3 सेंटीमीटर को बेस मानते हैं तो हाइट क्या है फिर 4 सेंटीमीटर। हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस 3 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है। इसको कसर करते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जार 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस 3 सेंटीमीटर हमने लिया और हाइट 4 सेंटीमीटर लिया। तो अब एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि जो राइट ट्रायंगल होगी तो हम इन दो में से एक को बेस लेते हैं और एक को हाइट लेते हैं। चलिए एक और फिगर यहाँ हमारे पास है, इसको भी आप ज़रा गौर से देखिए। ट्रायंगल यहाँ तक है, ये यहाँ तक ट्रायंगल, लेकिन इसका हाइट जो है ये से बाहर है। हाइट जो इसमें है ये इस ट्रायंगल से बाहर है। तो इस तरह से आप एक बात याद रखिए, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है, तो अगर हम उस साइड पर डालेंगे आल्टीट्यूड या हाइट, वो उस ट्रायंगल के साइड से बाहर पड़ेगा। तो इस तरह से कभी कभी जो हाइट होती है वो ट्रायंगल के साइड से बाहर पड़ती है और ये तब होता है जब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होती है। तो यहाँ पर बेस यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे 3 सेंटीमीटर है और हाइट यहाँ से है ये 2 सेंटीमीटर। तो हम इसका एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 3 सेंटीमीटर है, हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस 3 सेंटीमीटर है और हाइट 2 सेंटीमीटर है। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो यहाँ क्या बचता है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर आपको बता देते हैं, अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगी तो जहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, अगर वहाँ पर हम हाइट डालेंगे, आल्टीट्यूड डालेंगे, तो वो ट्रायंगल के साइड से बाहर पड़ता है। जैसे ट्रायंगल का साइड ये यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसका हाइट जो है वो इससे बाहर पड़ता है, परपेंडिकुलर या आल्टीट्यूड या हाइट। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। और अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होता तो हम क्या यूज़ करते हैं, बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से आज कुछ क्वेश्चंस हमने किए जहां हमने ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया निकालने की कोशिश की। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, सही तरीके से आप इनको याद रखिए, जहन में रखिए। अगर और भी क्वेश्चन इसमें होंगे तो आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, उनको आप कोशिश कीजिए खुद करने की। कहीं दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। अगले क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।